आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज 13.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 13.3 से पहले एक्सरसाइज 13.1 और 2 में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाएगा, उस आई बटन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमने क्या करा है कि अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड PQ। ये आपने क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए कि फिगर बना लीजिए। जैसे ही आपने फिगर बना लेंगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कीजिए, एक कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे आपने के पास क्या कर रहा है, कोई कॉर्ड है जो कि आपने 12 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये आपने क्या किया 120 डिग्री का एंगल ये सबटेंड कर लिया। ठीक है, ये आपने क्या गया 120 डिग्री के बराबर। तो ये आपने के पास इस पॉइंट का नाम O मान लीजिए, और ये आपने क्या है P है, और ये आपने Q है। PQ आपने कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो आपने किसका एरिया निकालने का है, इसका एरिया आपने क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ये वाला एरिया अपने के पास क्वेश्चंस में कह रहा है निकालने। काफी ज्यादा सिंपल है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिरकार कह क्या रहा है। ठीक है, ये जो कॉर्ड का लेंथ है ना वो आपने PQ इक्वल टू दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, एंड एंगल POQ इक्वल टू आपने कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने 120 डिग्री के बराबर। अब क्वेश्चंस में आपने इसका वैल्यू निकालना। अगर आपने के पास रेडियस पता चल जाना तो आपने के पास ये जो एरिया है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लेकिन रेडियस निकलेगा कैसे। तो चलिए एक ट्रायंगल आपने के पास यहाँ पर हम आपको बना देते हैं। सेम जो ट्रायंगल है ना हम यहाँ पर आपके लिए बना दिए ताकि आपको थोड़ा सा समझने में अच्छा हो। इस ट्रायंगल को यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, नेमिंग कर दीजिए। ये अपने के पास क्या आ गया, ये पॉइंट अपने के पास O हो गया, ये अपने के पास क्या है P पॉइंट है, और ये अपने के पास Q पॉइंट है। यहां से लेकर के यहां तक का अपने के पास डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है अपने के पास 12 सेंटीमीटर के बराबर। ये हम नहीं करें, ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो अपने के पास लेंथ है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अपने के पास 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, अपन क्या कीजिए O से PQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर अपन ले लीजिए ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू PQ। जैसे O से आपने क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपने के पास क्या आ जाएगा, O से आपने क्या कीजिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने क्या कर दी परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये आपने क्या आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो ये पॉइंट आपने क्या आ गया M हो जाएगा। तो OM परपेंडिकुलर टू PQ। जैसे ही आपने किसी भी सेंटर से उसके कॉर्ड पे, उसी सर्कल के कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा PM इक्वल टू MQ के बराबर। वो आपने किसके बराबर हो जाएगा PQ/2 के बराबर। किसके बराबर आपने क्या आ जाएगा PQ/2 के बराबर, यानी ये आ गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। यानी ये भी 6 सेंटीमीटर के बराबर, ये भी आपने क्या 6 सेंटीमीटर के बराबर। ये पूरा एंगल आपने क्या कितना है 120 डिग्री। और आपको ये पता होगा कि अगर सर्कल भी थोड़ा बहुत परे होंगे तो सर्कल में आपको पता होगा कि किसी भी सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये भी एंगल आपने क्या कितना आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, और ये भी एंगल आपने क्या कितना आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है तो इन राइट ट्रायंगल। अच्छा, ये आपने क्या है, ये तो रेडियस है ना OP और OQ क्या है रेडियस है, तो ये भी R और ये भी R। तो इन राइट ट्रायंगल आपने क्या कीजिए OMP में, इन राइट ट्रायंगल किसमें OMP में आपने के पास चाहिए क्या ये वाला चाहिए, और ये तो साइन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास साइन 60 इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी यहां से आ गया PM प्राइम मिनिस्टर अपॉन में आपने क्या OP। ठीक है, यही होगा ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। PM का वैल्यू आपने क्या कितना है, तो PM का वैल्यू 6 और अपॉन में आपने क्या है OP के बराबर। अच्छा, अपॉन में OP की जगह क्या लिख दीजिए R लिख दीजिए। ओपी की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, ये R है ना, OP अपने किसके बराबर R के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3R इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 6 2 जा 12 के बराबर। यहाँ से अपने पास R का वैल्यू कितना आ गया 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
3, ये आ गया अपने के पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 के बराबर, ये आ गया 3 4 जा, यानी आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। तो रेडियस अपने पास कितना आ जाएगा, रेडियस आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना आ गया अपने पास, क्या आ गया, रेडियस आ गया। जैसे ही रेडियस आ गया तो अपन का आधा से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपने पास ये फॉर्मूला है। दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, कैसे, एक तो अपने पास सेक्टर पी क्यू ओ का एरिया निकाल लीजिए, एक अपने पास ट्राइंगल पी क्यू ओ का एरिया निकाल लीजिए, उस दोनों को माइनस कर दीजिए। दूसरा अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का अपने पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा है, तो ये इस पॉइंट का नाम ना, ये आ गया पी क्यू आर, इसका मान लीजिए पी आर क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी आर क्यू, ठीक है। इसका अपने के पास एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अपने के पास होता है पाई थीटा अपॉन में अपने के पास 360 माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है इंटू आर स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, क्या कीजिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अपन रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला के बिना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो रट्टा मार लीजिए, ठीक है। नहीं तो अपने पास दूसरा मेथड वही लगा सकते हैं। कौन सा मेथड हम बोले कि अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लीजिए। अब अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए, पाई एज इट इज रहने दीजिए। तो पाई का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में आंसर किस टाइप से दे रखा है, पाई के फॉर्म में ही दे रखा है, तो पाई के फॉर्म में छोड़ देंगे। आंसर अपने पास पाई के फॉर्म में दे रखा है, तो अपने पास इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास कितना आएगा, पाई थीटा। तो पाई थीटा की जगह अपने पास आ जाएगा 120 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 360 माइनस टाइम साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह अपने पास 120 बाई अपने पास 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा की जगह 120 बाई 2, और इंटू में अपने पास क्या आ गया, आर स्क्वायर के बराबर। आर का जगह अपने पास है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 12 तिया 36, ये आ गया अपने पास पाई बाई 3 माइनस टाइम साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, और इंटू में आपने कैसे इसको सॉल्व किया तो 16 बत्तीस 16 3 48, ठीक है। तो ये आ गया अपने क्या 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 का स्क्वायर अपने क्या 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपने क्या 3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने क्या पाई बाई 3, 60 का वैल्यू अपने क्या क्या आ गया अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू अपने क्या कितना होता है, तो ये आ गया अपने क्या 1 बाई 2 के बराबर, इंटू अपने क्या कितना आ जाएगा 16 अंडर रूट 3 के 16 इंटू 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 4 तिया 12, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये आ गया अपने पास 4 पाई और माइनस टाइम्स 3 अंडर रूट 3 के बराबर, और इंटू में अपने पास कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास 3 चौका 12 4 चौका 16, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने का जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू दिस के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने के पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ रखा था, ठीक है। ये आपने के पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपने के पास इस कॉर्ड के द्वारा जो एरिया है, ठीक है। अगर आपने के पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा है तो क्या आप बताते, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये एरिया आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपने के पास कमेंट करना है, ठीक है। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपने के पास ये था 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपने क्या करा है कि अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये तो आपने पास इजीली है, डायरेक्ट आपने पास क्वेश्चन से ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पास क्या कीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। इसमें आपने पास कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये आपने पास देख लीजिए, यहाँ पर गौर से देखिएगा। तो ये आपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और 2019 में आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बनाना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने पास एक अपने के पास ये माइनर सेगमेंट है, जिसको अपने के पास जैसे बना दीजिए, ताकि फिगर जैसी बना लीजिएगा ना तो आपका आधा काम तो यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये अपने के पास क्या आ गया, एक
कॉर्ड आ गया, जिसके द्वारा अपने के पास सर्कल के सेंटर पर नेमिंग कर दीजिए। तो ये अपने के पास पॉइंट आ गया, कॉर्ड का नाम ए और बी दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने के पास कॉर्ड ए हो गया और ये बी हो गया और ये अपने के पास क्या आ गया, ओ हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस अपने के पास 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और ये एंगल अपने के पास कितना है, तो 60 डिग्री। सेंटर अपने के पास 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये जो माइनर सेगमेंट है ना, इसका एरिया अपने के पास क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये अपने के पास एरिया कितना हो जाएगा, तो काफी ज्यादा सिंपल। चलिए सबसे पहले अपने के पास हेयर थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास, 60 डिग्री के बराबर, और अपने के पास रेडियस इक्वल टू कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं पाई थीटा अपॉन में अपने के पास 360 और माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इंटू में अपने के पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। तो इंटू आर स्क्वायर के बराबर ये अपने के पास फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए कि एरिया का फॉर्मूला अपने के पास किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, क्वेश्चन तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये अपने के पास क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अपने के पास एरिया का फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजीली बन जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने के पास वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू अपने के पास कितना है, थीटा अपने के पास पता है, तो पाई थीटा की जगह अपने के पास कितना डाल दीजिए, 180 डिग्री के बराबर, सॉरी 60 के बराबर दिया गया 60, डिवाइडेड बाय अपने के पास कितना आ गया 360 के बराबर, और माइनस टाइम साइन थीटा बाई 2, तो साइन 60/2 इंटू कॉस 60/2 और इंटू में अपने के पास कितना आर स्क्वायर, आर अपने के पास कितना है 14 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 6 6 जा 36। तो ये आ गया अपने के पास पाई बाई 6 और माइनस टाइम्स अपने के पास कितना साइन 60, अपने के पास वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 और इंटू अपने के पास कितना आ जाएगा कॉस 30। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटू 14 स्क्वायर का कीजिए, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 दो बार लिख दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने पास आंसर पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में आंसर लाने के लिए क्या कीजिए कि पाई का वैल्यू 22/7 या क्वेश्चन में दे रखा हो, एक बार ऊपर देख लीजिए, क्वेश्चन में अपने पास दे रखा हो तो और अच्छी बात। पाई का वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये आ गया अपने पास 22/7 इंटू 6 के बराबर, और माइनस टाइम ये 7.6 नहीं इंटू है, साइंस 30 का वैल्यू अपने पास 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इंटू अपने पास कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3 2 जा 11 2 जा, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास 3 है, ठीक है। इसके बाद अपने पास कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 11/7 और माइनस टाइम्स √3 अपॉन क्या गया अपने के पास 2 दूनी 4 इंटू में अपने पास ये आ गया इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस टाइम्स √3 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 4। एलसीएम लिखा और कुछ नहीं किया, ज़्यादा तिकड़मबाजी किए नहीं है। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो ये आ गया 2 सते 14 3 सते 21, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 7 दूनी 14। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास सॉल्व कीजिए, तो 11 4 जा 44 माइनस टाइम्स 1.732 होता है √3 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा 3 2 जा 6 और इस पूरे का होल का मल्टीप्लाई अपने पास कितना आ जाएगा 14 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमारे हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। हमको तो मोबाइल से ही मल्टीप्लाई करना होता है, आपको तो आप मोबाइल से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 44 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1.732 को क्या कीजिए 1.732 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने किससे 21 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 36.372 डिवाइडेड बाय अपने पास 6 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 14, ठीक है। ये अपने पास डिवाइडेड बाय 6 है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास इसको माइनस कर लीजिए अपन, माइनस टाइम्स 372 माइनस टाइम्स 44, तो ये आ जाएगा अपने पास 7.628 मल्टीप्लाइड बाय 14 और डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 6 के बराबर। यहाँ से आगे अपने पास सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा
7.628, इसको अपने के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए अपन किससे, तो 14 से, ये आ गया अपने के पास 106.792 डिवाइडेड बाई 6। 6 से अगर आप डिवाइड करते हैं इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा अपने के पास 17 पॉइंट समथिंग, 17.798 के बराबर। इसी को राउंड फिगर में लिखा हुआ है 17.80 के बराबर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपने के पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर है आपने के पास 2, जिसमें आपने के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखिए क्या दे रखा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सब्टेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस बार अपने के पास मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे अच्छा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए और सर्कल के एरिया में से माइनस कर दीजिएगा, अपने पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये इस सर्कल में अपने पास कोई एक कॉर्ड है जो कि अपने पास 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ पर, सेंटर पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक कोई कॉर्ड है जो कि अपने पास 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ पर, सेंटर पर। तो चलिए ये अपने पास क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये मान के चलते, तो ये अपने पास कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, जो कि अपने पास सेंटर पर सबटेंड करा। तो ये ए पॉइंट है और ये अपने पास बी पॉइंट, ये अपने पास सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, अब अपने के पास क्या करा है, इसका रेडियस दे रखा है, तो हेयर रेडियस अपने पास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, एंगल अपने पास थीटा कितना दे रखा है, तो ये 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। अब इनके पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसका एरिया निकालना है, तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो अपने पास मेजर सेगमेंट है ना, इसका एरिया क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए कि इस मेजर सेगमेंट को एडेड कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि अच्छा इसका एरिया अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, मेजर सेगमेंट आ गया। इसका एरिया अपने के पास कैसे निकलेगा, तो अपन क्या कीजिए कि सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर देते सर्कल के एरिया में से, तो अपन का आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला आपको तो काफी अच्छे से पता है, क्योंकि आर और थीटा पता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। इस पॉइंट का नाम अपने पास क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा, तो ए बी एक्स, ए बी क्यों नहीं, ए बी एक्स। इसका एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, तो फॉर्मूला है क्या होता है, पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर, और इंटू में अपने पास कितना, आर स्क्वायर के बराबर। अब फॉर्मूला पुट कर लीजिए यहाँ से, पाई थीटा, पाई का जगह अपने के पास 3.14 लेने के लिए बोल रहा है, तो पाई की जगह अपने पास क्या कीजिए, 3.14 ले लीजिए, 3.14, और इंटू थीटा की जगह अपने पास कितना है, 180 डिग्री। पाई की जगह 3.14 के बाद थीटा की जगह अपने पास कितना है, 90 डिग्री, तो मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइडेड बाई अपने पास कितना आ जाएगा, 360, और माइनस टाइम्स अपने पास साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 यानी अपने पास 90/2 इंटू कॉस 90/2, और इंटू में अपने पास कितना, आर स्क्वायर के बराबर। आर की जगह अपने पास कितना है, 20, तो 20 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 9 चौका 36, ये आ गया अपने पास 3.14 डिवाइडेड बाय अपने पास 4 हो जाएगा, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास साइन 45 डिग्री, और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, और इंटू में अपने पास कितना आ गया, 20 का स्क्वायर अपने पास 400 के बराबर होता है। अपन क्या कीजिए, यहाँ पर अपने पास 3.14 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ गया 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया अपने के पास 0.785 माइनस टाइम साइन 45 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। इंटू में अपने पास कितना आ जाएगा, 400 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.784 माइनस टाइम्स 1/2 1 इंटू 1/2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर। इंटू अपने पास कितना आ जाएगा, 400 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 0.784 माइनस टाइम्स 0.5 के बराबर हो जाएगा, 1/2 ये होता है, इक्वल टू इंटू 400 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, साथ में से 5 जाएगा 284
मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ गया 400 के बराबर। यहाँ से अपन क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 0.5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए अपन किससे 400 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 114। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास किसका एरिया आ गया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास सिर्फ और सिर्फ तो इसका एरिया आया। अपन के पास ऊपर वाले का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले अपन निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा अपने के पास, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास 3.14 क्वेश्चन में कह रहा है लेने के लिए, आर का वैल्यू अपने पास 20 थे, इनका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 400 के बराबर। 400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 400 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1256 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इनके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया और इसका एरिया आ गया। तो इसके एरिया में से ये वाला एरिया अगर माइनस कर देते हैं किसके एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से, तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा उनके पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा उनके पास, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना है, तो 1256 के बराबर, माइनस टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 114 के बराबर। इसमें से अपन क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए, -114। ठीक है, तो ये आ जाए अपने के पास 1142। तो 114 अपने के पास माइनस करना है 1200 में से, ये आ जाएगा अपने के पास 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपने क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें आपने क्या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपने क्या करा है कि अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल whose radius is 5√2 centimeter. Find the area of the both segment. Take pi equal to 3.14. देखिए आपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि कोई एक कॉर्ड है जो कि आपने के पास, ये आपने के पास क्या है, एक कॉर्ड है जिसका आपने के पास रेडियस कितना है, a chord 10 centimeter is drawn in a circle whose radius 5√2 centimeter. अपने के पास रेडियस दे रखा है और अपने के पास कॉर्ड का लेंथ दे रखा है। तो फाइंड एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट, अपने पास दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, कॉर्ड में एक कॉर्ड है जिसपे अपने के पास ये क्या आ गया, सेंटर हो जाएगा। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास क्या आ गया, एक कॉर्ड है जिसमें अपने के पास सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो नेमिंग कर जाए, सबसे पहले अपने पास ये नेमिंग करते हैं। तो ये अपने पास ए पॉइंट हो गया, ये अपने पास बी पॉइंट और ये अपने पास ओ पॉइंट है। ये जो कॉर्ड ए बी है वो अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी के बराबर, जो कि अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए और ओ बी अपने पास रेडियस के बराबर है, जो कि अपने पास 5√2 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर अपने के पास यहाँ से थीटा आ जाए, अगर ये थीटा आ जाए तो अपन का आधा से ज्यादा काम यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा आ जाए तो यहां से सबसे पहले मान लीजिए लेट एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड ए बी एट सेंटर इक्वल टू अपने क्या कीजिए, ये इसको 2 थीटा मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए 2 थीटा। सेंटर पर अपने कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 2 थीटा के बराबर। क्यों क्यों 2 थीटा माने हम आपको यहाँ पर अभी बताते हैं। अपने के पास ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। अपन क्या कीजिए, ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अपने के पास ओ एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कहाँ से कहाँ पे, तो ए बी पे। तो यहाँ से अपने के पास ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से। तो ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये पॉइंट एम हो जाएगा। जैसे अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है और इसको अपने के पास एक एंगल में डिवाइड कर देता है, इस एंगल को भी अपने के पास डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएगा, ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, ए बी बाई
2 के बराबर, जो कि अपने पास आ जाएगा 10/2 के बराबर। डेट मीन्स ये आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये अपने पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर दोनों हो जाएगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये अपने पास क्या आ गया, एक राइट ट्राइंगल आ गया। ये अपने पास राइट ट्राइंगल आ गया, जो कि ये ए है, ये एम पॉइंट है, और ये अपने पास ओ है। ये अपने पास थीटा है, तो ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, ये 2 थीटा है पूरा एंगल, तो ये एंगल अपने पास थीटा आ जाएगा, और ये एंगल भी अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और स्क्वाड को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा। ये अपने पास 5 के बराबर है, और ये अपने पास कितना आएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AMO, AMO में आपने क्या कीजिए, यहां से अपने पास परपेंडिकुलर और ये अपने पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर इसके लिए अपने पास AM हो जाएगा, और हाइपोटेनियस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, AO के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, AM अपने पास किसके बराबर है, तो 5 के बराबर, और होल अपने पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1 स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अपने पास थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 45 डिग्री के बराबर। ये थीटा अपने पास कितना आ गया 45 डिग्री के बराबर। लेकिन अपने पास ये जो एंगल है AOB अपने पास निकालना है, तो एंगल AOB अपने पास कितना आ जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर। डेट मीन्स अपने पास 2 इंटू 45 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 90 डिग्री के बराबर। यानी ये जो एंगल है ना, ये अपने पास कितना आ गया 90 डिग्री के बराबर। तो एक तरीके से अपने पास इस कॉर्ड के द्वारा ये एंगल अपने पास कितना सब्टेंड कर रहा है, 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इनके पास किस किस का एरिया पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए अपने पास एरिया पूछा है बोथ सेगमेंट, यानी अपने पास इसका भी एरिया पूछ रखा है, ये अपने पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का भी एरिया पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया होता है अपने पास पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इंटू में अपने पास कितना होता है R स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने इस बार जो थीटा है ना वो अपने पास 2 थीटा के बराबर है, तो थीटा अपने पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्चुअल में यही थीटा है, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व किया तो पाई थीटा की जगह अपने पास कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 360 और माइनस टाइम साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया अपने पास साइन 90/2 और इंटू में अपने पास कितना आ जाएगा कॉस 90/2 के बराबर, ठीक है। इसको अपने पास पूरे ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। और रेडियस अपने पास किसके बराबर है, तो रेडियस अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने पास क्या है, ये तो रेडियस ही है ना, तो रेडियस अपने पास दे रखा है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो 9 4 जा अपने पास कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से अपने पास पाई का वैल्यू 3.14 बुक में कह रहा है लेने, होल अपॉन ए 4 माइनस टाइम साइन 90, सॉरी साइन 90 नहीं, यहाँ अपने पास साइन 45 हो जाएगा ना, और इंटू में अपने पास आ जाएगा कॉस 45 के बराबर है, और इंटू में अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। इसको आप कैलकुलेशन आप तो कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन आपको काफी अच्छे से आता होगा। अब क्या कीजिए, इसको अपने के पास कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से अपने पास 3.14 को डिवाइड कर दीजिए अपने किससे 4 से, तो ये आ जाएगा अपने के पास 0.785 के बराबर माइनस टाइम साइन 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में अपने पास कितना आ जाएगा 50 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास 0.785 और माइनस 10, इसको सॉल्व किया ना तो 0.5 आ जाएगा, इंटू अपने पास किसके बराबर 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ गया, इसमें से माइनस कीजिए तो 0.285 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ गया 50 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से माइनस कीजिएगा 0.5 माइनस कर दीजिए अपने पास 0.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 50 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 14.25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे एक आंसर हो जाएंगे। ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक आंसर तो अपने के पास ये वाला हो गया, जिसमें अपने पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया,
ठीक है, क्वेश्चन में अपने पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब अपने पास मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए करा, तो यहाँ से अपने पास मेजर सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर का वैल्यू अपने पास यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनका होल स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये आ गया अपने पास 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएगा 50। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 50 आ जाएगा। इसको क्या कीजिए 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 50 से मल्टीप्लाई किया तो 157 आ जाएगा। ये अपने पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास एरिया ऑफ सर्कल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपने पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ अपने पास मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हैंडराइटिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, तो 157 में से माइनस कर लीजिए 14.25 के बराबर है, ठीक है। ये जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस टाइम्स 14.25, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 142.75 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था ना अपने के पास कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर अपने के पास थे 4, जिसमें अपने के पास दोनों का एरिया निकालना था। ये अपने के पास मेजर सेगमेंट ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, और माइनर सेगमेंट अपने के पास कौन सा एरिया हो गया, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो ये दोनों एरिया अपने के पास कैसे निकले हैं वो आपको काफी अच्छे से पता चल गया होगा। आप हमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये अपने के पास क्या होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप इसका अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या करा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 5 सेंटीमीटर इन फिगर नंबर अपने पास 13.32, ये अपने पास फिगर दे रखा है। टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन एट द राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ओ ए एंड अपने पास ओ बी अपने पास दो रेडिया है जो कि अपने पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक दूसरे के साथ। आगे क्या करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड ए बी के द्वारा अपने पास जो एरिया अपने पास बन रहा है ना उसका अपने पास एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए, तो काफी ज्यादा सिंपल है। ये वाला एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपने पास निकालने का रहा है। इस पॉइंट का नाम अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो एरिया ए बी एक्स अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हेयर अपने पास क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल ओ इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास रेडियस इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर। आगे क्या कर रहा है कि टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन एट द राइट एंगल दैट मींस थीटा इक्वल टू कितना देखा अपने पास 90 डिग्री। जैसे अपने पास राइट एंगल की बात चले तो वहां पर थीटा 90 डिग्री है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड ए बी के द्वारा अपने पास जो एरिया निकालना। अच्छा, इसमें अपने पास ए बी के द्वारा दो सेगमेंट बन रहा है, एक मेजर से माइनर सेगमेंट बन रहा है, एक मेजर सेगमेंट। तो अपने के पास दो अलग अलग एरिया भी निकालना होगा। अब अपने के पास एक एरिया अपने पास ये वाला निकालना होगा, ये वाला जो एरिया है ना, एक एरिया अपने पास ये वाला निकालना होगा। दो अलग अलग एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एरिया जो अपने पास शेडेड रीजन है, ये वाला एरिया अपने पास दो अलग अलग एरिया निकालना है। तो इस पॉइंट का नाम अपने क्या कीजिए, वाई मान लीजिए। चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। जैसे ही थीटा आ गया आर आ गया तो अपने क्या, तो आधा काम यहीं पर हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था पाई थीटा अपॉन 360 माइनस टाइम्स ये अपने पास पाई थीटा अपॉन 360, यहाँ पर लिख लीजिए पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इनका अपने पास कितना होता है आर स्क्वायर के बराबर, होल का मल्टीप्लाई। पाई का वैल्यू अपने पास कितना है 3.14 और इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा थीटा अपने पास कितना है 90 के बराबर, दिया गया 90 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 360 के बराबर, माइनस टाइम से साइन थीटा बाई 2, थीटा अपने पास कितना है 90 बाई 2 इंटू में अपने पास क्या है कॉस
थीटा बाय 2 यानी 90/2। इनका अपन के पास होल का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, रेडियस अपने पास किसी बराबर 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो 9 4 जा अपने पास 36, 3.14 को क्या कीजिए 3.14 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। अपने पास ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आंसर आएगा यहाँ। अच्छा रेडियस चेंज है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास साइन 45 इंटू कॉस 45। क्यों 45 क्यों लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या ये 45 90 को 2 से डिवाइड किया 45, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आपने क्या कीजिए 3.14 को डिवाइड कर लीजिए किससे 4 से, तो ये आ गया आपने क्या 0.785 और माइनस टाइम्स 1/√2 और इनटू में आपने क्या आ जाएगा 1/√2। इनका आपने के पास कितना आ जाएगा होल का मल्टीप्लाई 25 के बराबर। आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 0.785 और माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 0.5 के बराबर। इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा 25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा किस में तो 0.5, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 0.285 और मल्टीप्लाइड बाय 25 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं अपन 25 से तो ये आ जाएगा अपने पास 7.125 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से ये माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास 3.14 ले लीजिए, आर का वैल्यू अपने पास 5 है तो इसका स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 3.14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, तो ये आ गया अपने पास 78.5 के बराबर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने पास ये आंसर तो चाहिए नहीं, अपने के पास आंसर चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा 7.125 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 78, अच्छा सॉरी 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 ये अपने पास नहीं होगा, ये आ गया अपने पास 78.5। एरिया ऑफ सर्कल ये वाला है ना, एरिया ऑफ सर्कल ये वाला क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल है और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने पास ये वाला हो गया, तो 7.125 के बराबर। इसमें से अपने पास माइनस कर लीजिए, जैसे ही माइनस करेंगे कितना 7.125, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने के पास 71.375 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अपने के पास एरिया जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा ना वो अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन, आंसर अपने के पास मैच नहीं कर रहा है, 7.135 आया। थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद अपने पास 125 की जगह 135 है और 435 है, ठीक है। तो अपने के पास इसमें 22/7 ले रखा होगा, इसीलिए अपने पास आंसर में थोड़ा सा एरर आ गया, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें अपने पास 2 एरिया पूछ रखा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करा कि इन फिगर 13.33 ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ दे रखा है, ए बी आपने डायमीटर ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस सच दैट द एंगल सी ओ बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल सी ओ बी थीटा दे रखा है। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द एसी, एसी के द्वारा अपने पास जो एरिया निकालना, तो ये अपने पास माइनर सेगमेंट ये हो गया, आर इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ बी ओ सी, BOC, ये अपने पास एरिया ऑफ द सेक्टर BOC, एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास BOC, इसका अपने पास क्या है ट्वाइस है, क्या है अपने पास इसका ट्वाइस है, इस सेक्टर के एरिया का अपने पास ट्वाइस है। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या कीजिए समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस में अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो एरिया है ना ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है ये वाला एरिया अपने के पास इस एरिया का डबल के बराबर है, ये जो एरिया है ना अपने पास किसके बराबर है डबल के बराबर। क्वेश्चंस में अपने पास रेडियस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल,
ठीक है। जैसे आपने कहा ये रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये आर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आपने कहा प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू आपने के पास किसके बराबर प्रूफ करना है, पाई इंटू 1/2 माइनस थीटा बाई 120 के बराबर प्रूफ करना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आपको ये पता है कि किसी लाइन पर आपने के पास कितना भी एंगल बना लीजिए, उन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स आपने के पास एंगल AOC प्लस इसको आपने कितना मान लीजिए, अल्फा मान लेते हैं। कितना मान ले, अल्फा मान लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सारे को एंगल को क्या कीजिए, थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, AOC को क्या मान लिया, अल्फा के बराबर, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस टाइम्स थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा का वैल्यू आपने पास कितना आ गया, ये अल्फा आ गया 180 माइनस थीटा बाई 180 माइनस थीटा के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपने के पास ये एरिया निकालना है। ये एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये आपने के इसके लिए एसी अगर कॉर्ड मानते हैं, खैर कॉर्ड दे ही रखा है, एसी कॉर्ड है, तो ये एरिया आपने के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा अपने के पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा, तो इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो माइनर सेगमेंट ACX इसका एरिया, ये वाला एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास पाई थीटा पाई अल्फा। ये अपने पास एंगल कितना अल्फा है, और होल अपॉन में अपने पास कितना आ गया 360। पाई अल्फा होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 360 माइनस टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इस पूरे का अपने पास कितना है, स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत में ना, इस पूरे का अपने पास स्क्वायर नहीं, आर का स्क्वायर, पूरे का मल्टीपल में अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, अल्फा की जगह अपने पास कितना डालना है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, और इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा पाई के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 360 के बराबर। कोई दिक्कत माइनस टाइम साइन 180 माइनस थीटा बाय अपने पास कितना आ गया 2 के बराबर, इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर। अपन कुछ नहीं कि इनटू अपने पास कितना आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस पूरे का मल्टीप्लाई में ये आर स्क्वायर है। इस आर स्क्वायर को क्या कीजिए, यहां से इरेज करके इधर लिख दीजिए, ताकि आपको समझने में जो ज्यादा आसानी हो। इतना इधर तो लिख ही सकते, इतना तो आपको समझ में आ गया। आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में कीजिए या पहले कीजिए, बात बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 180, तो ये आ गया अपने पास पाई, इसको क्या कीजिए 180 बाई 360 है ना, तो यहां से अपने पास 180 पाई अपॉन 360 और माइनस टाइम्स पाई थीटा अपॉन 360 लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको स्प्लिट किया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अपने पास ऊपर वाला क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगा, और माइनस टाइम्स साइन क्या कीजिए 180 बाई 2 माइनस टाइम्स थीटा बाई 2। जैसे इसको नहीं लिखे वैसे इसको लिख दीजिए। सिमिलरली अपने पास क्या कीजिए कॉस 180 बाई 2 और माइनस टाइम्स थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से सॉल्व कीजिए तो आर स्क्वायर 180 को क्या कीजिए 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 माइनस टाइम्स पाई थीटा बाई 360 के बराबर, और माइनस टाइम्स साइन ये आ गया अपने पास 180 यानी 90 माइनस थीटा बाई 2 इंटू में अपने पास क्या जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि अगर आप थोड़ी मोड़े ट्रिगो पढ़े होंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सिलेबस इस बार चैप्टर से हट गया, लेकिन यहां पर यूज आएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास क्या है थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस टाइम्स पाई थीटा बाई 360, और इनटू में इनटू में अपने पास कितना इनटू नहीं है माइनस टाइम साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा बाई 2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, अपन के पास ये काम एज इट इज हो गया, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अपन ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्वेश्चंस में अपने पास क्या कर रहा है, इसका एरिया, ये अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी अपने पास एरिया, तो इसका अपने पास एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर
BOC, BOC इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास इस सेक्टर का एरिया, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा पाई थीटा, थीटा अपॉन 360 और इनटू में अपने पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के हिसाब से लिखिए। तो थीटा अपॉन 360, तो इसमें अपने पास कुछ वैल्यू तो चेंज नहीं करना क्योंकि इस बार थीटा है, रेडियस अपने पास आर के बराबर है दोनों जगह, तो यहां से अपने पास ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन गौर से पढ़ेगा तो ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है कट ऑफ बाय एसी, एसी के द्वारा जो माइनर सेगमेंट बना इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सेक्टर ऑफ बीओसी, तो इसके ये जो एरिया है इसके एरिया का अपने पास क्या है डबल है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है ये वाला एरिया इसके एरिया का क्या है डबल है, तो यहां से अपने पास आर स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस टाइम्स पाई थीटा बाई 360 और माइनस टाइम्स कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, ये अपने पास किसके बराबर है, तो डबल ऑफ इसके एरिया के बराबर, एरिया ऑफ अपने के पास सेक्टर बीओसी के बराबर, तो यहां से अपने पास आएगा थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब जो सब कट रहा है उसको काटते जाइए, आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर इधर भी कैंसिल आउट हो गया। अब इनके पास क्या कीजिए ये वाला क्वांटिटी छोड़ करके सारे को इधर भेज, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ अपने पास 180 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या कीजिए पाई बाई टू ये है माइनस टाइम्स पाई थीटा अपॉन 360 और इसको यहां से अपने पास क्या गया पाई थीटा अपॉन 180 आ गया, तो माइनस टाइम्स पाई थीटा अपॉन 180 इधर बचा इक्वल टू ये जो क्वांटिटी है पूरी इधर चला जाएगा, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू के बराबर, तो ये माइनस में इधर तो इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब इनके पास अब सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से गौर से देखिएगा तो अपने पास पाई बाई टू को एज इट इज रहने दीजिए माइनस टाइम्स पाई थीटा अपॉन 180, तो यहां से अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से अपने पास आ जाएगा 360 और ये आ गया अपने पास पाई थीटा और माइनस टाइम्स अपने पास ये प्लस कर दीजिए बीच में। ठीक है, प्लस अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 180, तो 2 पाई थीटा के बराबर, कोई दिक्कत इक्वल टू कितना आ गया अपने पास साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा पाई बाई टू और माइनस टाइम्स 2 18, तो 3 पाई थीटा डिवाइडेड अपने पास कितना आ जाएगा 360 के बराबर, ये आ गया अपने पास 12 या 36, तो 120 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास साइन थीटा बाई टू इंटू अपने पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू। सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा क्या आ गया अपने पास पाई बाई टू और माइनस टाइम्स पाई थीटा बाई 120 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास साइन थीटा बाई टू इंटू अपने पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू के बराबर। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से आपने क्या कीजिए साइन थीटा बाई टू को इधर भेज दीजिए और कॉस थीटा बाई टू को इधर रख दीजिए। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना है तो इसको इधर भेज के क्या कीजिए पाई बाई टू कॉमन ले लीजिए, जैसे ही पाई बाई टू कॉमन लेंगे, अच्छा अपने पास प्रूफ क्या करना था, यही पाई बाई टू कॉमन लेकर के प्रूफ करना था क्या, अच्छा पाई ही कॉमन लेना था, तो पाई बाई टू आपने क्या कीजिए कॉमन नहीं लीजिए, अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए पाई कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने पाई कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लीजिएगा तो अपने क्या आ जाएगा 1/2 माइनस टाइम्स थीटा अपॉन 120 के बराबर। यही आपने क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चंस में आपने क्या जो प्रूफ करना था वो आपने क्या किसके बराबर प्रूफ करना था, ये पूरा क्वांटिटी आपने के पास क्या आ गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, ये आपने क्या आ जाए हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपने के पास कौन से क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर था आपने के पास 6 जिसमें आपने के पास प्रूफ करना था, तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करा है कि अ chord ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द chord इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ये तो और भी ज्यादा आसान, यहां से आपने क्या कह रहा है कोई एक सर्कल है, ठीक है, जो कि आपने के पास एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, तो थीटा सबटेंड कर रहा है, कहां पर, तो सेंटर पर। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करा दीजिए, तो ये आपने क्या थीटा एंगल क्या कर दिए सेंटर पर बना दिए, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये एंगल अपने पास कितना आ गया थीटा आ गया, कहाँ पर बना, तो अपने पास सेंटर पर बन गया। ठीक है, तो ये अपने पास ओ हो गया, ये ए हो गया और ये अपने पास कितना आ गया बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल अपने पास कितना आ गया थीटा आ गया। इस बार अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ एन एंगल ऑफ द थीटा सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो वेयर इज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज हेयर,
दिस इज माइनर सेगमेंट। ये जो माइनर सेगमेंट है ना, ये अपने पास होल सर्कल का अपने पास एरिया का क्या कर रहा है, अपने पास 1/8 है। ये जो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ना 1/8, यही अपन के पास क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अपन के पास तो क्या करा है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ये अपन के पास प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू अपन के पास ये इसके बराबर होगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, थीटा इक्वल टू, ये थीटा दे रखा है तो हेयर, यहाँ पर हेयर क्या, यहाँ पर सब कुछ तो दे ही रखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने क्या, रेडियस ऑफ सर्कल ये आर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं चाहे तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपने, इसमें फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसको एज इट इज रहने दीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालिए, माइनर सेगमेंट इक्वल टू कितना आता है अपने के पास, पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस टाइम्स अपने के पास कितना आता है, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इन पूरे का अपने के पास रेडियस का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए बाय क्यू मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए आपने के पास क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है ना 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल टू कितना होता है अपने पास, 1/4 नहीं 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपने क्या क्वेश्चन में दे रखा है, इसके बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है, ये पूरा क्वांटिटी दिया गया पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इनका अपने के पास रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इंटू अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है, तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आपने क्या कीजिए, पाई थीटा अपॉन 360, अपने पास क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, अच्छा 1/8 ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कीजिए, इन पूरे को उधर भेज दीजिए। तो यहां से इन पूरे को भेजिएगा तो वो आएगा अपने पास 1/8 या पाई बाई 8 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इतना इक्वल टू प्रूव करना। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, पाई थीटा अपॉन 360, इसको इधर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अपने पास लीजिएगा तो कितना आ जाएगा अपने के पास, एलसीएम लीजिए तो अपने पास 8 एलसीएम आ जाएगा। तो पाई प्लस 8 साइन थीटा बाई 2 इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। यहां से सॉल्व किए 8 अपने पास आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पाई थीटा डिवाइडेड बाय अपने पास 360 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई प्लस 8 साइन थीटा बाई 2 इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 8 चौका 32, 8 चौका 32 अपने पास कैंसिल आउट नहीं होगा। अपने पास किससे प्रूफ जितना करा, अच्छा 45 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 45 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया पाई थीटा बाई 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई प्लस 8 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। आई थिंक इसी को इधर लिख दिया गया, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। 8 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल प्लस टाइम्स पाई इक्वल टू कितना है अपने पास, पाई थीटा अपॉन 45 के बराबर। इसी को अपने पास प्रूफ कर दें, इधर को इसको इसके बराबर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको प्रूफ करना, ये अपने पास क्या आ गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यही अपने पास क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज अपने पास कौन सा था, 18 पॉइंट था, ये अपने पास क्या 13.1। तो ये अपने पास एक्सरसाइज था एक्सरसाइज नंबर अपने पास है 13.3 द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी के साथ अपने पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 13.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज
ये एक्सरसाइज है अपने पास कौन से, एक्सरसाइज 13.1 या 13.2। इसमें किसी में भी डॉट है तो ऊपर आई बटन है, यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यानी तो अगर चैप्टर नंबर कौन से, चैप्टर नंबर अपने पास 12 हो, 10 हो, 11 हो, 9 हो, इन सारे में किसी में भी डॉट है तो इसको अपने पास यहाँ से देख सकते हो। ऊपर आई बटन में हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर में डॉट है तो आप जाकर ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इससे हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। अगर बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।